कल्कि अवतार में जो मन रूपी घोड़े की बात बताई है, सिंबॉलिक बात है, जो भगवान कल्कि माना अल्टीमेट गॉड ऑलमाइटी की जो मन रूपी बुद्धि जो घोड़ा है, एकदम सफेद सफेद घोड़ा है, मतलब एकदम बुद्धि एकदम निर्मल होती है, उसके अंदर परम ज्ञान ही होता है। बुद्धि में, मन में परम ज्ञान ही होता है। ज्ञान के अलावा केवल ज्ञान स्वरूपम ही होता है। ज्ञान दिखने में साधारण मनुष्य होता है, मगर उसकी बुद्धि में परम ज्ञान होता है, इसलिए एकदम वाइट घोड़ा बताया। उसकी बुद्धि एकदम जगत कल्याण में, विश्व कल्याण में, परिवर्तन में, लोगों को सजा देने में नहीं। सफेद का सिंबॉलिक मतलब होता है कि लोगों को माफ कर देने में। सो जो लोग परेशान हैं तो सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का। परम ज्ञान का मतलब होता है कि योग बल के द्वारा बुद्धि रूपी सभी आत्माओं को, मन को शांत करने का। परम ज्ञान से मन को शांत करके सबकी आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ये सिंबॉलिक बातें हैं। सफेद का मतलब है सबको सुख देना, परम सुख देना, परम शांति देना। इस वाइट सफेद एकदम प्योर सफेद की निशानी है। भगवान कल्कि अवतार जो बताया है वो सफेद घोड़े पर सवारी बताई है। भगवान कल्कि अवतार की सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा माना जो भगवान की बुद्धि रूपी सिंबॉलिक बातें हैं कि उनके पास बेहद का परम ज्ञान होगा। परम ज्ञान, वाइट ज्ञान, सफेद ज्ञान। सफेद ज्ञान बुद्धि रूपी घोड़े में होगा। तो बेहद का परम ज्ञान बुद्धि रूपी घोड़े में होगा तो वो सिंबॉलिक हाथ में तलवार भी दिखाई है। भगवान कल्कि के हाथ में तलवार है, तो वो ज्ञान रूपी तलवार की बात है, परम ज्ञान की तलवार। तो बेहद सभी आत्माओं की, सृष्टि पर चाहे धरती पर, सभी मनुष्य आत्माएं हो, स्थूल जगत हो, सूक्ष्म जगत हो, सभी आत्माओं की बुद्धि में वो ज्ञान से परिवर्तन करेगा और परम ज्ञान देगा। परम ज्ञान देकर सभी आत्माओं को अपना जजमेंट करने को कहेगा और सभी आत्माएं अपना जजमेंट करेगी, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूं। ज्ञान से सभी आत्माएं जज करेगी। तो यहाँ ज्ञान रूपी तलवार की बात है, बुद्धि रूपी सफेद घोड़े की बात है। इसलिए भगवान कल्कि अवतार को सफेद घोड़े पर सवारी दिखाई है और हाथ में तलवार दिखाई है। वो सारे बेहद का विश्व का परिवर्तन करेगा, परम ज्ञान से, परम लाइट से वो करवाएगा, बेहद की आत्माओं से करवाएगा। जो आज हिंदू लोग चारों ओर कल्कि अवतार के बारे में सोच रहे हैं कि कल्कि अवतार कौन होगा, कैसा होगा, साधारण मनुष्य अवतार में होगा, तो उसको पहचानेंगे कैसे और वो आकर करेगा क्या, इसके पास कौन सी शक्ति होगी। तो कल्कि अवतार माना उसको सुप्रीम का अवतार कहते हैं। सुप्रीम माना अल्टीमेट, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार कहते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी माना उसके पास जो बेहद का विश्व है, तो बेहद का विश्व का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान होगा। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, जैसे एक सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स। ऐसे जो साइंस की भाषा में शब्द हैं, ऐसे शास्त्रों का भी शब्द है अनंत कोटि ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड किसको कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनते हैं। मल्टीवर्स के भी ऊपर की दुनिया, बेहद का विश्व माना बेहद की कला का ब्रह्मांड। तो बेहद की कला का ब्रह्मांड किसको कहते हैं, बेहद की कला के ब्रह्मांड में कौन कौन क्या क्या होता है, कैसे बनता है, क्योंकि वो ऑलमाइटी है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी माना बेहद की कला के ब्रह्मांड का क्रिएटर है, बेहद के विश्व का क्रिएटर है, अल्टीमेट है, सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई सुप्रीम नहीं है। तो वो जो स्वयं आता है तो उसके पास वो उसकी अंदर रिकॉर्डिंग होता है, वो रिकॉर्डिंग इमर्ज करके, वो साधारण मनुष्य होता है, दिखने में साधारण मनुष्य लगेगा, मगर उसको ज्ञान से ही पहचान पाएंगे। कल्कि अवतार को जो आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल्कि अवतार होगा, हिंदू लोग, तो उसको केवल ज्ञान से ही जाना जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि तुम मुझे केवल ज्ञान से ही जान सकते हो, जप तप ध्यान योग से मुझे नहीं जान सकते, केवल ज्ञान से ही मुझे जान सकते हो।
तो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो आज का जो समय चल रहा है, तो लौकिक पढ़ाई कितनी लोग वैल्यूबल समझते हैं, तो अलौकिक पढ़ाई, लौकिक से भी अलौकिक पढ़ाई, अलौकिक से भी पारलौकिक पढ़ाई, पारलौकिक से भी बेहद की पारलौकिक पढ़ाई, बेहद के विश्व की पढ़ाई। बेहद का विश्व क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, कैसे बना। तो ब्रह्मांड का रचयिता शिव, महाब्रह्मांड, महाशिव, परम महाशिव, विष्णु, महाविष्णु, परम महाविष्णु, ब्रह्मा, महाब्रह्मा, तो आदि शक्ति, महाशक्ति, परम महाशक्ति, ये सभी वीडियो मैंने बनाए हैं, देखना। तो उसके पास सब कुछ नॉलेज होगा, बेहद का विश्व का नॉलेज होगा, टाइम का भी नॉलेज होगा। जैसे एक ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है, तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग माना 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग माना 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 साल। कलयुग माना 4,32,000 साल, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। तो धरती पर 1000 चतुर्युग माना 14 मनवंतर कहते हैं। एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं, 4 युग को युगांतर कहते हैं। तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय समय के हिसाब से क्यों होता है। हर ब्रह्मांड में भूलोक से ऊपर 60 लोग होता है, भूलोक से ऊपर भुवरुलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, श्रीपुरी, परमधाम, नीचे 7 पाताल लोक होते हैं। तो ये हर ब्रह्मांड का ज्ञान, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी माना आकाश गंगा का ज्ञान, उसका हर कोई क्रिएटर का ज्ञान, तो ये सब बेहद का ज्ञान होगा और बेहद का विश्व परिवर्तन करेगा। वो ऐसा विश्व बनाएगा, पूरे मल्टीवर्स को बदलेगा, पूरे बेहद के विश्व को बदलेगा। वो बेहद के विश्व का ऑब्जर्वेशन करने आया हुआ है। वो बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। एक ब्रह्मांड का नहीं, महाब्रह्मांड गैलेक्सी वाला नहीं, यूनिवर्स वाला नहीं, मल्टीवर्स वाला नहीं, बेहद के विश्व का अवतार है। वो ऑलमाइटी है, अल्टीमेट है, सुप्रीम है। तो उसके पास तुम उसको ज्ञान से ही जान सकते हो। उसके पास ज्ञान है, योग की शक्तियां हैं, वो विशेष आत्माएं जिनको हम बेहद की आत्माएं कहते हैं। जो बेहद की आत्माएं 108, 1008, 16,000, 9 लाख है, उसमें 108 और 1008 बेहद की कला की संपूर्ण पावर वाली आत्मा है। उनको ढूंढकर, उनको आदि मध्यत का ज्ञान देकर, बेहद का परम ज्ञान देकर, बेहद की आत्माओं को केवल 108 और 1008 के द्वारा, योग बल के द्वारा पूरी सृष्टि का परिवर्तन करेगा। वो तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करेगा, मृत्युलोक को अमरलोक बनाएगा और पूरा ऐसा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स इतना अच्छा बनाएगा, हमेशा बेहद का अविनाशी अमरलोक बन जाएगा। ये सब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, ये सब खत्म हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। हमेशा अविनाशी परम धाम बनाएगा, अविनाशी अमरलोक बनाएगा और अविनाशी परम ज्ञान देगा, बेहद का अविनाशी परम ज्ञान देगा। तो उसको केवल जैसे गीता में कहा है कि मुझे ज्ञान से ही जान सकते हैं। तो ज्ञान सब्जेक्ट, और ज्ञान से फिर बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप बनकर स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करेगी, ये पूरा ज्ञान देगा। इसलिए कल की अवतार, जो कल की अवतार का जो आज बात वायुमंडल में फैल रही है, कल के अवतार को लोग ढूंढ रहे हैं, सब हिंदू लोग ढूंढ रहे हैं। ऐसी तरह अलग अलग धर्म के सभी मुसलमान, क्रिश्चियन, मतलब सभी अपने अपने अवतारों की बातें कर रहे हैं, मगर यहाँ योग बल से ही सब कुछ परिवर्तन होगा। 5 तत्वों का परम तत्वों में परिवर्तन होगा, पूरे बेहद की सृष्टि का परिवर्तन होगा। इसलिए बेहद के ज्ञान से ही तुम जान सकते हो कि कल की अवतार सुप्रीम, जो लोग कहते हैं सुप्रीम, सुप्रीम माना अल्टीमेट, बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान से ही जान सकते हैं। इसलिए ज्ञान सुनिए, ज्ञान को पहचानिए, अपने आप को जानिए, आत्मस्वरूप बनिए। हर कोई आत्मा, अंत में तो सभी जानेंगे, वेद के विश्व में अंत में तो साक्षात्कार से सब जानेंगे, मगर ज्ञान से जानने वाला ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। इसलिए ऐसी हाई क्वालिटी आत्मा ज्ञान से जानेगी और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेगी।
जैसे ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो बेहद का बाप आया हुआ है। सब कहते हैं कि बीके में जानते हैं, मगर उन्होंने शिव बाबा को, एक ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव बाबा है, निराकार शिव को ही सब कुछ बेहद का बाप मान लिया, इसलिए गलती कर दी। ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद के विश्व का क्रिएटर को इन्होंने केवल शिव बाबा कह दिया, इसलिए ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए ये बेहद का बाप हर वाणी में है, उनकी हर वाणियों में, क्योंकि गॉड रेस से वाणी चलती है। इसलिए बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। ये शब्द ही भूल गए ब्रह्मा कुमारी वाले, इसलिए वो भी ऑलमाइटी को जान नहीं पाए। निराकार निराकार तपाते रहे, साकार में स्वयं आया हुआ है। सब कई बार बोला, मैं स्वयं आकर पढ़ाता हूँ, स्वयं आकर बेहद का बाप बेहद के बच्चे, मगर बेहद के बच्चे नहीं हैं तो नहीं जान पाएंगे। जो बीके में पीबीके में गए उनको पता ही है कि अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो बेहद का विश्व रूप कौन है, बेहद का विश्व का बीज रूप कौन है, तो उसने बेहद का विश्व का नॉलेज उनके पास होगा, ये प्रूफ है। और वो बेहद का विश्व का नॉलेज देगा, बेहद के विश्व का आदि मध्यंत का नॉलेज देगा। मगर बीके वालों ने सारी वाणियों में एडिटिंग कर दी सब, इसलिए ये समझ ही नहीं पाए कि बेहद का बाप कौन है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का पढ़ाई पढ़ाते, शब्द ही भूल गए।